तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 236 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग 7th लेवल हेवनली ब्लिज को चैलेंज करने गया होता है, तो चलो देखते हैं कि क्या लू फेंग उसको पास आउट कर पाता या फिर नहीं। अब यहाँ पे लू फेंग उससे पीछे हो जाता है 10 मीटर और यहाँ पे लू फेंग ने अपने दूसरे हाथों से अपने उस ब्लेड को कंट्रोल करके उसके सिर पे अटैक करने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसके मर्तबा वो ब्लू सिल्वर आर्मर उसको कीपअप नहीं कर पाता। और यहाँ पे लू फेंग पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में करते हुए उसके सर को चीरते हुए वहां से आर पार हो जाता है और यहाँ पे लू फेंग उसको मार देता। हमें उसके बॉडी को दिखाया जाता जो कि वहीं पे गिर जाता। तो हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उस बंदे के बॉडी की तरफ देखते हुए और कहता है कि हम दोनों ने ब्लेड वर्क को सीखा था और यहाँ पे मेरी ब्लेड वर्क नॉन स्टन आर्मर से बहुत ज्यादा डिफरेंट पे आ चुकी है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि 7th लेवल हेवनली ब्लिज सक्सेस। और लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि बोलान, मैंने लीड को ले लिया है। और फिर इसके बाद लू फेंग 8th लेवल हेवनली ब्लिज की ओर निकल जाता और अब फिर हमें सीन चेंज कर 8th लेवल हेवनली ब्लिज को दिखाया जाता जहाँ पे लू फेंग के सामने फिर से फ्लोटिंग मेटेरॉइड होता है। वहां पे लू फेंग का ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ पे और भी हार्ड होने वाला था। और अब फिर यहाँ पे ऐसे सारे लेवल्स के बारे में बताया जाता है जिसको आपके बारे में पता है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर मैं सीन चेंज कर वहां के बंदे को दिखाया जाता है। जो बंदा कहता है कि तुम यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे हो के भी 8 लेवल को ट्राई करने आए हो, तुम एक्सेप्शनल कहला सकते हो, लेकिन अभी के मर्तबा तुम यहाँ पे इसको नहीं पास करने वाले हो। कहता तो चलो इसको, और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा उस पर अटैक कर देता है जिसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और यहाँ पे लू फेंग अभी भी अपने 6th लेवल के ओन वर्ल्ड को यूज कर रहा था। और लू फेंग जब उसके पावर को देखता तो कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। और हमें दिखाया जाता है कि वो आता सीधा लू फेंग के सर से घुसते हुए वहीं पे मार देता है, क्योंकि लू फेंग के लिए 8 लेवल को पास करना इतना भी आसान नहीं होता। हर एक लेवल के बाद बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। लू फेंग का 8 लेवल फेलियर होता है। फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टडी रूम में होता है। वो शॉक होते हुए कहता है और कहता है कि आखिर मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ। और वो कहता है कि अगर मैंने इंफॉर्मेशन को जितना देखा है उसके मर्तबा पे ब्लेड वॉर एक ओमनी प्रेजेंट लेवल में, मतलब कि वो हर जगह प्रेजेंट होता है। फिर लू फेंग कहता है कि उस नॉन स्टन आर्मर की 6th लेवल ब्लेड वॉर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। यहाँ पे ऐसा है फर्स्ट लेवल के जैसा है जो कि एक गोल्डन ब्लेड को बनाना है 9 तक। यहाँ पे हर एक ब्लेड वॉर के लेवल डिफिकल्टी लेवल और भी बढ़ जाती है। यहाँ पे लू फेंग ऐसी बाकी सारी चीजों के बारे में बात करता है जिसको कि मैं स्किप करता हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमें सीन कर वर्चुअल यूनिवर्स हेवनली ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इसको देखता और कहता है कि मैंने यूनिवर्स को ट्रिलियंस ऑफ रेसेस को देखा है, मैंने कई सारे जीनियसेस को भी देखा है, लेकिन ये लू फेंग इसने बुलान को एक्सीड कर दिया है। बुलान की टैलेंट देखी जाए तो काउंटलेस पीपल से इनक्रेडिबली शॉकिंग होती है, लेकिन इसकी तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर बेबिन की न्यूज लू फेंग के 7th लेवल को कंप्लीट करने वाली बात सारे बिगनिंग, एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन और प्राइमर रीजन के मेंबर्स की तरफ भेज देता है कि लू फेंग अपने 7th लेवल को पास आउट कर चुका है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर यूजियांग माउंटेन प्राइमर रीजन लोंगयू ट्रेनिंग ग्राउंड्स को दिखाया जाता है जहाँ पे वास्ट ट्रेनिंग ग्राउंड्स में लोंगयू वहां पे अपने फ्लोर पे बैठा हुआ होता है और वहां पे अपने मुक्के को मार रहा होता है। यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और वो कहता है कि मैंने बहुत प्राउडली से यहाँ कहा था कि मैं स्वेलिंग वाटर यूनिवर्स कंट्री से रिटर्न हो जाऊंगा। यहाँ पे मैं एक एब्सोल्यूट वॉरियर की तरह माना जाता हूँ यूनिवर्स में। यहाँ पे लोंगयून अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए प्राइमरी रीजन में रहना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो कहता है कि आखिर क्यों लू फेंग और उसने इतना डिफरेंट है, आखिर मैं क्यों अपने 5th लेवल को पास आउट कर चुका हूँ और वो ऑलरेडी अपने 7th लेवल को पास आउट कर चुका हूँ। यहाँ पे लू फेंग के 7th लेवल से पास आउट करने की बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि मैं उससे हायर रीजन में, मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा है, मैं जीनियस ज्यादा हूँ, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता। लू फेंग मेरे से आगे कैसे निकल सकता, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो कहता है फिर बाद में कि
मुझे शांत होना होगा, मुझे शांत होगा, मुझे एक स्टेप पे मैं अपनी इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं भरने दूंगा, मैं इसको अपनी तरफ से काम रखूंगा, मुझे गुस्सा नहीं करना। अब यहाँ पे पूरी जर्नी में लॉन्गयू ने अपने प्रोफाइल को रो रखा हुआ था और यहाँ पे वो चुप हो जाता। और देखा जाए तो जीनियस कंपटीशन बैच में तो उसकी टैलेंट ऑलरेडी वुका से ज्यादा थी, लेकिन अभी की मर्तबा वो इस टैलेंट में लैक कर रहा था। फेमस सीन चेंज कर प्राइमरी रीजन बुलान का विला का सीन दिखाया जाता, जहाँ पे बुलान अपने हाथों में ब्लड ब्लेड लिए हुए था, उसे स्विंग करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता। लेकिन तभी उसके पास एक मेल आता है जिसको कि वो ओपन करता, वहां पे लिखा होता है लू फेंग अपने 7th लेवल को सक्सेसफुली पास आउट कर चुका होता। लू फेंग जब इसको पढ़ता है तो वो वहीं पे जमा हो जाता, उसको विश्वास नहीं होता कि आखिर कैसे हो सकता है, वो पास आउट कर दिया, उसने मुझको सरपास कर दिया। अभी की मर्तबा देखा जाए तो बुलान किसी भी चीज की केयर नहीं करता और यहाँ पे वो अपने स्टडी में चला जाता है क्वार्टर्स में, और वो अपने क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और वो अपने एक फोटो जो कि दीवार पे टंगी हुई होती है उसको देखता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये उसके ओल्ड मैन का यूथ का पिक्चर है जो कि उसको सिखाया करता है, और वो वहां पे बैठा हुआ होता है बिल्कुल साइलेंट की तरह, वहां पे वो कुछ भी बोलता नहीं। और फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ पे एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे भीड़ लगे हुए थे और वहां पे हमें पब्लिक अरीना में कई सारे जीनियसेस को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आके एक दूसरे से बैटल किया करते हैं और यहाँ पे एक दूसरे से फाइट किया करते हैं। और ये डेट की तरह नहीं है, मतलब कि इसमें आकर एक दूसरे से लड़ सकते हैं और इनमें किसी को मारना अलाउड नहीं है, और ये सब वर्चुअल यूनिवर्स में होते हैं ताकि यहाँ पे कोई मारा भी जाए तो उसके कोई फर्क ना पड़े, ये सिंपली एक वर्चुअल यूनिवर्स में है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रूका को, जहाँ पे उसका एक बंदा आके कहता है योर मेजेस्टी आपको गिव अप कर देना चाहिए, आपने ऑलरेडी 8 मैचेस को आज हार चुके हैं। और वो आगे कहते चाहे कुछ भी हो जाए आप हारते ही रहेंगे। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल लेवल जो कि एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन के मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पे वो वुका को हरा के उसकी तरफ हंस रहे होते हैं। हमें वुका को दिखाया जाता है जो कि कॉर्नर पे खड़ा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बहुत जोरों से सांसें ले रहा होता है। वहां पे वो गुस्से से बोलता है तुम सब चुप हो जाओ, यहाँ पे तुम सबको कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। इसे देखकर वहां जितने भी बंदे होते वो सब चुप हो जाते। यहाँ पे वो बंदा जो उससे कह रहा था वो कहता है योर मेजेस्टी आप 8 मैचेस लगातार हार चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इसको लीव कर देना चाहिए? तो ये सुनकर वो कदार तो कहता है कि बस तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर इसके बाद हमें वहां पे दिखाया जाता है कि वो एक बंदे की तरफ बढ़ जाता है उसको मारने के लिए, जिसके हाथों में 2 एक्सेस होती है। और वहां पे हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि अपने एक्स को स्वंग करके उसको मारने की कोशिश कर, और हमें दिखाया जाता है कि वुका उस पर जैसे ही अटैक करता है वो बंदा अपने 100 इमेजेस को प्रोड्यूस करते हुए उसके अटैक को डॉज कर देता है, और यहाँ पे वो उसके आर्म को पकड़ते हुए उसको जमीन पे दे मारता और कहता है गेट लॉस्ट। और हमें वुका को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके एक्स की वजह से उसका एक हाथ भी कट चुका होता है, और यहाँ पे उसकी एक्सप्रेशन भी सडनली चेंज हो जाती है, जिसके मर्तबा वो फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक करके उसके चेस्ट को भी ऑलरेडी। और हमें यहाँ पे वुका को दिखाया जाता है जो कि उठता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब यहाँ पे उस बंदे के पास उसकी राइट आर्म मौजूद होती है, लेकिन फिर भी वो हंस रहा होता है, और यहाँ पे वो कहता है मोन यू लिव तुम्हें इतना भी प्राउड नहीं होना चाहिए, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तो ये सुनकर वो बंदा उसके तरफ देखता है और कहता है कि यू मैडमैन। अब ये सुनकर वो कहता है कि हाँ मैडमैन, वो लू फेंग के एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन का ट्रू हीरोज माना जाता है, वो ट्रू मैडमैन है और मैं तो उसका कंपेयर में भी नहीं हूँ। और इसके बाद वो हंसने लगता है, उसके तरफ बढ़ता और कहता है तुम सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम सब आटो यहाँ पे हो और तुम लोगों ने अपने 1000 ऑफ ईयर्स से ज्यादा प्रैक्टिस की, और तुम सबको किस बात का घमंड है? तुम सब इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो? मैं वुका अगर तुम सबको हर्ट भी नहीं कर पाता हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने 5th लेवल को पास आउट कर चुका हूँ और तुम सबने अपने सिर्फ 6th लेवल को पास आउट किया है, तुम ऐसे नए लोगों की तरफ नीचे तरफ नहीं देख सकते। जिसके बाद वो ये कह के उस एरिना से बाहर निकल जाता और हमें यहाँ पे कई सारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस एरिना को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा है, ये तो एक जरूर मान का वॉरियर्स का है, यहाँ पे ये जरूर नया बंदा है, लेकिन यहाँ पे ये अपने लगातार 8 बंदों से लड़ाई किया है। यहाँ पे
पे ये से बैटल करना पसंद करता है। लेकिन तभी वहाँ पे जितने बंदे होते हैं उन सबके पास मैसेज आने लगते हैं। यहाँ पे सबके साथ एक ही साथ मैसेज आया हुआ था, जिसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसे किसने भेजा, और सब लोग उसे ओपन करते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कई सारे यूनिवर्सल लेवल के मेंबर जो कि एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन के कोर मेंबर्स होते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं क्या 7th लेवल लू फेंग, और यहाँ पे वो कहते हैं ये लू फेंग तो वही 8 नए बंदों में से एक है। और यहाँ पे वो सारे जीनियसेस कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो शौक होते हैं और यहाँ पे वो जानते थे कि 6th लेवल और 7th लेवल में कितना ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकता है। यहाँ तक कि कई सारे जीनियसेस थे जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक खुद को प्रैक्टिस किए, और उन्हीं से 5 जाके ऐसे बंदे थे जो कि अपने 7th लेवल को पास आउट कर चुके थे, और बाकी सब तो 6th लेवल में ही फंसे हुए थे। यहाँ पे उन सबको विश्वास नहीं होता कि लू फेंग ने अपने 7th लेवल को पास आउट कर दिया है। अब यहाँ पे वूका को दिखाया जाता है जो कि इस मैसेज को पढ़ता है, और यहाँ पे उन सारे कंटेंट को पढ़ देता है। वो भी सरप्राइज हो जाता है, और उन सारे सीनियर्स की तरह वो देखते हुए कहता है और हंसते हुए कहता है, तुम सब बंच ऑफ बास्टर्ड, क्या तुमने ये देखा? किसी कहते हैं जीनियस, किसी कहा जाता है ट्रू जीनियस, और वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्या बोल रहे थे? हम लोग नए लोगों के बारे में, हम लोगों ने सिर्फ कुछ ही 100 साल यहाँ पे ट्रेन किया है, और यहाँ पे हम लोगों में एक ऐसा बंदा भी है जो कि अपने 7th लेवल को पास आउट कर चुका है। क्या तुम्हें इतना भी लगता है कि हम लोग इतने नॉर्मल होने वाले? यहाँ पे वूका उन सबका मजाक उड़ा रहा था, और वो कहता है कि तुम सबको लू फेंग का नाम याद रखना चाहिए, वो अपने एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन का 3 हीरोज कहलाता है। अब ये सुनकर वो सारे सीनियर साइलेंट हो जाते, और यहाँ पे हमें एक सिल्वर गियर हेयर मैन को दिखाया जाता जो क्या था लू फेंग, और वो अभी के मर्तबा वूके की तरफ देख रहा होता। उसे भी विश्वास नहीं होता कि ये बंदा अपने 7th लेवल को पास आउट कर चुका होता है। कहता है कि मुझे उसके बारे में प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, जिसके बाद वो प्राइमरी रीजन की ओर निकल जाता है, और उसे पता था कि लू फेंग उसके लिए आगे चलकर खतरा बनने वाला है। फेमस सीन चेंज कर यूनिवर्सल मॉन्सनी एलायंस वर्चुअल वर्स कंपनी प्राइमरी रीजन, एब्सोल्यूट बिगिनिंग रीजन, सीक्रेट रीजन, यहाँ पे सारी चीजों को दिखाया जाता है। यहाँ पे इन सब के न्यूज आ चुकी हो तो रफ में सीन चेंज कर एक हॉनर सीक्रेट रीजन डोसेलेट रुआज प्लैनेट को दिखाया जाता है, जो कि एक हिल एरिना कहलाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि वुल्फ लाइक मैन होता है, जो कि बहुत ज्यादा भयानक होता है। उसके पास भी वो मैसेज आता है, क्या आता है, लू फेंग ये नया बैच तो इस बार बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन क्या करे ये प्राइमरी रीजन का एक स्लॉट तो मेरा ही होने वाला है। यहाँ पे उस बंदे की लुक बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आगे चल के लू फेंग का कंपटीटर भी प्राइमरी सीक्रेट एरिया के बैटल के दौरान यही होने वाला है। और आफ्टर में वर्चुअल यूनिवर्स प्राइमरी रीजन बुलान ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता, जहाँ पे वो अभी अपने घुटनों पे होता है, और यहाँ पे बोलान अपने कल्टीवेशन को कर रहा होता है। लेकिन तभी एक वॉइस उससे आती है और कहती है बोलान, और ये सुनकर बोलान वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ पे एक टॉल एक स्क्रीनी मैट वेनस स्नेक्स की तरह लग रहा था, जिसके चारों तरफ बॉडी रिपलिंग में ओरिजिन लॉ भरी हुई होती है। वो कहते हैं कि लू फेंग वो अपने 7 लेवल को ऑलरेडी पास आउट कर दिया, और वो कहते हैं कि आखिर तुम इससे अफेक्ट क्यों नहीं हुए। और यहाँ सुन के बोलान उससे कहता है टीचर, और यहाँ पे वो ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब यहाँ पे टीचर वहाँ का अनडाइंग बीइंग था, जो कि स्पेशली प्राइमरी रीजन मेंबर्स को ही पढ़ाने के लिए होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो एक ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बीइंग था, और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ देखते हुए क्या था, स्टूपिड, क्या मजाक है, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों करना चाहिए, तुम अपने पुराने तरीकों से ही क्यों कल्टीवेशन कर रहे हो। और मैं बुलान को दिखाया जाता जो कहता है टीचर मेरे पास एक मन में ठाउट है। तो ये सुनकर वो कोल्डमैन कहता कि बोलो। यहाँ पे बुलान उससे कहता कि मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं खुद पे बहुत ज्यादा गर्व करता हूँ, और मैं पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ करता। वो कहता है कि मैंने इसी कॉन्फिडेंट के चलते मैंने यूनिवर्सल प्राइमरी क्योर्स टैबलेट्स को चुना ताकि मैं उसको स्टडी कर सकूं, और मैंने सिर्फ स्पेस लॉ पे फोकस किया है। तो ये सुनकर वो कोल्डमैन रिवील स्माइल करते हुए कहता है कि ये हुई चालाकी की बात। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि बोलान जरूर एक जीनियस होगा, लेकिन आपको मैंने पहले के एपिसोड में ही बता दिया है कि बोलान ने यहाँ पे गलती कर दी थी अपनी कल्टीवेशन को चुनने के लिए। और यहाँ पे ट्रूया ने भी कहा था कि एक बंदे को समझ आ जानी चाहिए कि वो किस बात पे चल रहा है, कि क्या उसको आगे चल के इससे बेनिफिट होने वाला या फिर नहीं। और यहाँ पे बोलान को भी अभी अक्ल आई थी कि बोलान को ये नहीं चुनना चाहिए था।
और अब फिर हमें उस कोल्डमैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम्हारी स्पेस टैलेंट बहुत ज्यादा एब्सर्ड है और मैंने इसे देखा है। अगर बात की जाए यहाँ पे लेजेंडरी जीनियस जो कि पहले आ चुके हैं तो तुम्हारी स्पेस टैलेंट भी टॉप क्लास में आती है और तुम्हारी डिसीजन जो अभी है वो बहुत ही चालाक है। और वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारी सेलिब्रेट करता हूँ कि तुम्हें एक राइवल मिला है लू फेंग के जैसा तुम्हारे जनरेशन में, क्योंकि तुम उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये सुनकर बुलान भी शौक हो जाता है, लेकिन अभी के मर्तबा वो चुप होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि लू फेंग जैसा कि मैंने डिसीजन कर लिया है तो मैं तुम्हें पीछे करके ही रहूंगा। और अब फिर सीन चेंज कर यूनिवर्स टैबलेट्स के बारे में बताया जाता है जहाँ पे कोई एक बंदा आराम से मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अपनी ट्रेनिंग कर सकता है, जिसके मर्तबा उन्हें ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकता है, ताकि वो अपने दोनों स्पेस और टाइम के इम्प्रूवमेंट को कर सके, ताकि उन दोनों को सेम स्पीड से बढ़ाया जा सके। और अब फिर हमें यहाँ पे वही सारी चीजें बताई जाती है बहुत लंबी विस्तार में, जो कि उतनी ज्यादा खास नहीं है और उतनी ज्यादा स्पेशल भी नहीं है, जो कि मैंने मुलान के बारे में आपको पहले ही बता दिया था, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर हमें लू फेंग का सीन दिखाया जाता जहाँ पे हमें वूका को दिखाया जाता जो कहता है लू फेंग यहाँ पे जल्दी, और हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने थर्ड वॉल्यूम ऑफ टाइम स्पेस स्क्रिबल्स को पढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे उसको वूका का मैसेज मिलता है वो उसकी तरफ निकल जाता है, क्योंकि अभी के मर्तबा वो बहुत ज्यादा हरी में दिख रहा था, जिसके मर्तबा लू फेंग कहता कि आखिर वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद लू फेंग वहां से निकल जाता, तो हमें सीन चेंज कर लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूका और रोंगजुन एक वाइन की तरफ बैठे हुए थे। और यहाँ पे हमें रोंगजुन को दिखाया जाता है जो कहता है मैडमैन यहाँ पे आके, हमें वूका को दिखाया जाता जो कि पहले जाके लू फेंग को हक कर देता है। लू फेंग भी शौक होते हुए क्या था कि क्या हुआ, और यहाँ पे वो स्माइल करते हुए क्या था कि आखिर वूका इतना ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो रहा है। और मैं वूका को दिखाया जाता जो क्या था मैडम तुम तो बहुत ज्यादा वॉसम हो। और फिर उसके बाद वो उसको अपने लिविंग रूम में ले आता है। फिर लू फेंग जैसे उसके लिविंग रूम में आता है वहां पे एक वाइन को देखता है जिसपे कि दो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लिखे हुए थे थंडर रेन। और यहाँ पे लू फेंग उससे शौक होते हुए कहता है वूका तुम ये कहाँ से लाए थंडर रेन वेन। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि थंडर रेन वेन यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि टूयान एम्परर भी इसको पी नहीं सकते, क्योंकि ये इतना ज्यादा महंगा ही है। यहाँ तक की बात करें इसकी अलोन प्राइस की तो ये अलोन 32 मिक्स एलिमेंट्स के बराबर है। मतलब ये कि ये इतना है कि एक पूरे सेक्टर लॉट के वेल से ज्यादा हो गया। और यहाँ पे समझो एक घुट पी रहा तो मतलब 10 गैलेक्सी को एक ही बार में पी जाना। लेकिन अभी के मर्तबा रोंगजुन, लू फेंग और वूका के मर्तबा में वूका बहुत ज्यादा अमीर है, इसी के मर्तबा तो वूका 32 मिक्स एलिमेंट्स की ड्रिंक पी सकता है। और यहाँ पे वूका का फादर यहाँ मानका यूनिवर्स कंट्री में एक बहुत बड़ा फिगर के अंदर आया जाता। यहाँ पे हमें वूका को दिखाया जाता जो कहता कि क्या हुआ, ये तो सिर्फ एक वाइन की बोतल। जिसके बाद वो उसको खोलता है और लू फेंग के लिए परोस देता। हमें दिखाया जाता है उस लिक्विड को जो कि ट्रांसल्यूसेंट होता है और क्रिस्टल लाइक ड्रॉपलेट्स मौजूद होती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेसेस भी निकल रही होती है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि इतनी ज्यादा महंगी वाइन है तो इसकी इफेक्टिवनेस कितनी ज्यादा होगी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वूका को जो कहता है कि ये तो सिर्फ एक ही बोतल है, और वो कहता है कि कांग्रेचुलेशन तुमने अपने 7th लेवल को पास आउट कर चुका, ये बहुत ज्यादा ऑसम और थ्रिलिंग है। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है और कहता है कि क्या तुम सबको इसके बारे में बता था। तो यहाँ पे रोंगजुन भी उस वाइन को पीते हुए कहता कि मैडम तुम तो सच में सेमलेस हो। हमें वूका को भी दिखाया जाता जो कहता कि हाँ तुम तो सच में सेमलेस हो, आखिर तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया। हमें लकी थे कि बेबी ने हम सबको ये मैसेज भेज दिया। तो ये सुनकर लू फेंग घूरने लगता और कहता डैम ये बेबी तो एक्चुअली, लेकिन तभी वूका उससे बीच में कहता और हंसते हुए कहता कि मैसेज एकदम राइट टाइम पे आया है। और वो कहता है कि देखा जाए तो ये मैसेज क्वालिफिकेशन बैटल के दरमियान ही आई है। और यहाँ पे वो कहता है कि अभी के मर्तबा यहाँ पे सब लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता कि वो स्काई और लैंड रीजन में किक आउट हो सके। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे सीनियर्स वो हम आटो की तरफ बहुत ही बुरी नजर से देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमें कमजोर समझते हैं। और वो कहते हैं कि इसी के मर्तबा मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उन सब से बैटल कर रहा हूँ। तो लू फेंग टर्न हो जाता है और कहते हैं कि क्या लगातार तुम बैटल कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग अपने 5th लेवल को पास आउट कर चुका था। वहां पे हमें यही सारी जानकारी बताई जाती है जिसको आपको पता था, इसको मैं स्किप करता हूँ। तो यहाँ पे हमें वूका को दिखाया जाता है जो क्या था कि आखिर मैं उनसे क्यों नहीं कम्पिटिट कर सकता हूँ।
हिमान का पीपल कभी अपने सर को नीचे नहीं होने देते। हम कभी भी हार को नहीं मानते हैं। अगर हम लोग हार भी जाते हैं तो हम लोग फिर से बैटल करने जाते हैं। और वो लोग एरोगेंट, और लास्ट में जाके वो लोग मेरे हाथों से इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन फिर भी ये थ्रिलिंग नहीं था। और यहाँ पे जैसे ही उन सब के पास तुम्हारे 7 लेवल को पास आउट करने की न्यूज गई तो इसमें आया ना असली मजा। और इसके एक्सप्रेशन देखकर तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने लगा था। और यहाँ पे वूका फिर से हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे सारे लोग तो आंखें खुली की खुली रह गई, सारे लोग शॉक हो गए थे। यहाँ तक कि मुझे उन सबको देखकर हंसी भी आ रही थी। और मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जो कि हमारे न्यू बैच से है, इसलिए मैंने इस सेलिब्रेशन में थंडर रेन की बॉटल्स को लाया है। और आफ्टर में रॉन्गजिन को दिखाया जाता जो कहता है तुम टेम्परेरी नंबर 1 पे आते हो, तो वूका भी कहता है हाँ तुम टेम्परेरी नंबर 1 पे आते हो। और लू फेंग भी हंसने लगता है। और यहाँ पे उनमें ऐसे ही कई सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, इतनी ज्यादा खास बात नहीं है। उन सब में ऐसे ही पीने और इन सब बातों में होती बैटल के बारे में। और आफ्टर में सिंचन के लू फेंग के बारे में बताया जाता है, जाके लू फेंग का फर्स्ट प्लान था अपने 7 लेवल ऑफ हेवनली ब्रिज को पास आउट करने के लिए, जिसके बाद लू फेंग अपने टाइम को लेकर अपने मिशन को करेगा, जो कि एक रियल लाइफ बैटल के दरमियान होने वाली है, जो कि उसकी ट्रेनिंग इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। क्योंकि लू फेंग जानता था कि उसने अपने ब्लड रिवर वर्ल्ड मिशन में पहली बार में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स को पा लिया था। और यहाँ पे लू फेंग किसी भी रैंडम मिशन को नहीं लेने वाला था, वो सिर्फ उसी मिशन को लेने वाला था जिसमें कि बहुत ज्यादा बेनिफिट छुपा हुआ था। और लू फेंग ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। और यहाँ पे हमें दिखाया था लू फेंग को जहाँ पे वो एक दूसरे से बात कर रहे होते। और अब फिर हमें सीन चेंज कर फिर से उन दोनों बंदे को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग कहता है मुझे जाना होगा, मुझे ट्रेनिंग करना होगा। लेकिन यहाँ पे रॉन्गजिन और वूका तो बैठे ही होते हैं, वो मजे कर रहे होते हैं अपने वाइन को। लू फेंग जाते हुए कहता है ये दोनों बंदे तो ये दोनों मजे ही कर रहे हो। लू फेंग वहां से निकल जाता है। और अब फिर मैं सीन चेंज कर एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन के दूसरी विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कहता है कि आज का क्लास स्पेशल गोल में होने वाला, ये फ्यूजन है दोनों लाव का। और लू फेंग जरूर इसमें आने वाला। मोलियान सिन ऐसी तुम दोनों को वो क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए, जिसके मर्तबा तुम क्लास में उसे चैलेंज करने के लिए कह सकते हो। और तुम चैलेंज करते लू फेंग को नीचा दिखा सकते हो। और यहाँ पे हम लोग उससे बैटल करके उसके मूव के बारे में जान सकते हैं। और जबकि मर्तबा हम उसके मूव के बारे में जानेंगे तो हम लोग आराम से क्वालिफिकेशन बैटल्स में प्रिपेयर हो सकते हैं और उसको हराना और भी ज्यादा आसान हो सकता है। और हमें एक सिल्वर ग्रे ड्रॉप को दिखाया जाता जो कि उन दोनों बंदे को ये ऑर्डर दे रहा था, क्योंकि उसको लू फेंग से थोड़ा सा खतरा लग रहा था, क्योंकि हो सकता है कि लू फेंग आगे चलकर उसको क्वालिफिकेशन में बैटल में हरा सकता है। तो वैल्यू किसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते कि क्या वो दोनों बंदे लू फेंग को चैलेंज में फंसा सकते हैं या फिर नहीं, या फिर लू फेंग उन सबको सिंपली रिजेक्ट कर देने वाला है। क्योंकि लू फेंग भी जानता है इस बात को कि बैटल के पहले अगर उसने बैटल की तो उसकी बारे उसके सारे मूव को वो लोग जान सकते। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।